कब्रिस्तान में मैंने एक ऐसी कब्र देखी, मेरी नजर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। 1 2 3 मंजिला कब्र है, टैल पत्थर और महंगे मार्बल लगे हुए हैं। जर्रा बराबर भी जो इसमें मैयत है उसको फायदा नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कच्ची कब्र बनाने का हुक्म दिया है। मदीनातुल मुनव्वरा में जन्नतुल बकी में जितनी कब्रें हैं वो कच्ची कब्रें हैं, पक्की कब्रें नहीं है। इस तरह की जो कब्र बनाना है ये तो बिल्कुल पैसे का भी ज़िया है और शरन भी ये दुरुस्त नहीं, हराम है। इंसान को कब्र में वही मिलता है जो दुनिया में वो नेक अमाल करके जाता है। एक ये कब्र है और इस पे भी महंगे तरीन मार्बल टाइल पत्थर लगे हुए हैं। कब्र बनती है ये 5 लाख रुपए की। गरीब की 3 बच्चियों की बेटियों की शादी हो सकती है 5 लाख में, लेकिन 5 लाख यहाँ पर अफसोस की बात एक कब्र पे लगा दी है। मैं एडवोकेट का नाम नहीं दिखाऊंगा, लेकिन जब उन्होंने तख्ती लगा दी अपनी कब्र के ऊपर, अब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट लिखने का मकसद क्या था भाई, मुझे बताओ। जो साथ पास जो मुर्दे हैं उसको डराने की जरूरत थी? अदालत में ये पेश हो चुके हैं, वो सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट है, वो अल्लाह की सुप्रीम कोर्ट है। उसमें वकील नहीं बिकते, उसमें जज नहीं बिकते, उसमें रिश्वत नहीं चलती। वो जो अल्लाह की सुप्रीम कोर्ट है उसमें एक छोटा सा केस 20-20 साल नहीं चलता। नाजरीन, आज मैं कब्रिस्तान में मौजूद हूँ, कारी इरफान साहब को साथ लेकर आया हूँ। कब्रिस्तान में मैंने एक ऐसी कब्र देखी जो मेरी नज़र पड़ी तो मेरे होश उड़ गए कि यार हम लोग के पास इतना जब पैसा होता है तो हम लोग इतने गिर जाते हैं। 3 मंजिला कब्र जो है ना मुझे नज़र आ गई है। 1 2 3 ये 3 मंजिला कब्र है और इसके ऊपर जो काम हुआ है, मतलब कि टैल पत्थर और महंगे मार्बल लगे हुए हैं, उसके हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ कारी इरफान साहब मौजूद हैं। क्या हमारे इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त है कि हम कब्र को पक्की करें और उसके बाद उसके 3 से 4 मंजिल बनाएं और उसके ऊपर हम महंगे महंगे मार्बल टाइल पत्थर लगाएं? अगर यही पैसा हमने किसी गरीब की बेटी की शादी करवाई होती या उसकी गरीब के घर में राशन डलवाया होता, वो ठीक रहता, या यहाँ पर हमारा पैसा जो ज़ाया हुआ है वो ठीक था? इसके मुतल्लिक बात करेंगे। कारी इरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। कारी साहब, क्या रोशनी डालेंगे इस कब्र के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम में पक्की कब्र बनाना ये हराम है, दुरुस्त नहीं है, हराम है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कच्ची कब्र बनाने का हुक्म दिया है। मदीनातुल मुनव्वरा में जन्नतुल बकी में जितनी कब्रें हैं वो कच्ची कब्रें हैं, पक्की कब्रें नहीं है। फिर बड़ी बड़ी उनकी बिल्डिंगें नहीं हैं। और इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि अली जाओ, जितनी पक्की कब्रें हैं, जो बड़ी बड़ी कब्रें उनको गिरा दो। ये इस्लाम ने हुक्म दिया, अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया। अब इसकी रोशनी में इस तरह की जो कब्र बनाना है ये तो बिल्कुल पैसे का भी ज़िया है और शरन भी ये दुरुस्त नहीं, हराम है। हम देखें कि जितना पैसा यहाँ पे ज़ाया किया है, हम ना तो किसी का यहाँ पे नाम तनकीद करना हमारा काम, ये लोगों को एक दिखाना, एक मकसद ये है कि हमारे मुआशरे में इस वक्त लोग भूख की वजह से मर रहे हैं। कितने ऐसे यतीम बच्चे हैं, बेवा औरतें हैं जिनके घर में एक वक्त का राशन नहीं है, खाना नहीं पकता। बिल्कुल। अभी गुजरांवाला में चंद दिन पहले एक शख्स ने भूख की वजह से अपने आप को आग लगा ली। यहाँ पे लोग मर रहे हों तो माजरत के साथ उस वक्त या उस मुआशरे में इस तरह की पक्की और बड़ी बड़ी कब्रें बनाना, ये बनाने वालों के लिए भी एक लम्हा फिक्री है कि आप किस तरफ जा रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है। इंसान को कब्र में वही मिलता है जो दुनिया में वो नेक अमाल करके जाता है। बसों का दुनिया में क्या होता है, बच्चे वालिदैन की खिदमत नहीं कर रहे होते, वालिदैन को गालियाँ निकाल रहे होते हैं, कभी उनकी मेडिसिन नहीं पूरी करते, कभी उनको फ्रूट नहीं ला के देते, उनके पाँव नहीं दबाते। जब वालिदैन दुनिया से चले जाते हैं तो मोहब्बत के दावे, इश्क के दावे और लोगों के सामने ये दिखाने के लिए कि हम अपने बाबा से बड़ी मोहब्बत करते हैं, इस तरह के फिर बड़ी बड़ी पक्की कब्रें बना देते हैं। तो इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और ज़र्रा बराबर भी जो इसमें मैयत है उसको फ़ायदा नहीं है। ये तो एक लोगों को फायदा नहीं है और नुकसान है। जब आप मैयत जो अंदर पड़ी हुई है और उसके ऊपर आप देखें, अगर तो उस मैयत ने भी अपनी ज़िंदगी में ये कहा था कि मेरे मरने के बाद ये करना, तो फिर वो भी जुर्म का शिकार हैं, गुनाहगार हैं। अगर उन्होंने नहीं कहा था, बेटों ने खुद ये काम किया, तो ये बेटे गुनाहगार हैं। बिल्कुल। तो नाजरीन, यकीन माने, जब मैंने ये नज़ारा देखा, और इस तरह की एक कब्र नहीं है इस कब्रिस्तान में, मुसलसल सैकड़ों की तादाद में कब्रें हैं। और मैं आपको वीडियो में दिखा भी दूं, एक वो सामने कब्र है, वो दिखाएं ज़रा, मेरा कैमरामैन आपको क्लोज करके दिखाए, ज़रा जूम लेके जाओ, आगे ले जाओ। एक ये कब्र है और इस पे भी महंगे तरीन मार्बल टाइल पत्थर लगे हुए हैं।
جس پر تقریباً کوئی 5 لاکھ روپے کی قبر بنتی ہے، یہ 5 لاکھ روپے کی. تو 5 لاکھ روپے اگر ہم نے کسی غریب کے گھر میں راشن ڈالا ہو تو وہ تقریباً 2 سال مسلسل آرام سے وہ راشن کھا سکتا ہے. غریب کے بچے بھوکے نہیں رہ سکتے. 5 لاکھ میں ہم نے 3 بچیوں کی شادی کر دینی ہے. غریب کی 3 بچیوں کی بیٹیوں کی شادی ہو سکتی ہے 5 لاکھ میں. لیکن 5 لاکھ یہاں پر افسوس کی بات ایک قبر پہ لگا دیا ہے اور قبر کو پکا کر دیا، حالانکہ یہ اسلام میں حرام ہے. اور دوسری بات، ہم لوگ یقین مانیں ہم اپنی ذاتیں اور اپنے عہدے، سپریم کورٹ کا میں ایڈوکیٹ یا بڑا افسر، پولیس والا، اس طرح کی چیز آخرت میں کام نہیں آئے گی اور اس قبرستان میں کام نہیں آئے گی. یہ آخری آرام گاہ ہے. سب مسلمانوں نے مرنا ہے اور سب نے مٹی ہونا ہے، اپنے مال کا جواب دینا ہے. لیکن یہاں پر کچھ اور ہی نظارے ہیں. یہ قبرستان یقین مانیں یہاں پر جب میں دیکھتا ہوں یہاں پر نظارے ہی کچھ اور ہیں. میں ایڈوکیٹ کا نام نہیں دکھاؤں گا، لیکن جب انہوں نے تختی لگا دی اپنی قبر کے اوپر سپریم کورٹ، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. اب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ لکھنے کا مقصد کیا تھا بھائی؟ مجھے بتاؤ. جو 7 پاس جو مردے ہیں اس کو ڈرانے کی ضرورت تھی آپ کو؟ جس عدالت میں یہ پیش ہو چکے ہیں وہ سب سے بڑی سپریم کورٹ ہے، وہ اللہ کی سپریم کورٹ ہے. اس میں وکیل نہیں بکتے، اس میں جج نہیں بکتے، اس میں رشوت نہیں چلتی، اس میں کیس خریدے نہیں جاتے، اس میں پیسے رشوت دے کے بیووں کے پلاٹوں پہ قبضہ نہیں کیا جاتا، اس میں لوگوں کے مکانوں کے اوپر قبضہ نہیں کیا جاتا. وہ جو اللہ کی سپریم کورٹ ہے اس میں ایک چھوٹا سا کیس 20 سال نہیں چلتا. لوگ مر جاتے ہیں، قبروں میں چلے جاتے ہیں، پھر ان کے مکانوں کے، ان کے پلاٹوں کے فیصلے آ رہے ہوتے ہیں. مشرف چلا گیا، اس کے بعد اس کا فیصلہ ہے کہ تو یہ اللہ کی سپریم کورٹ ہے. اس میں وہی فیصلہ، وہی کام آپ کو فائدہ دے گا جو دنیا میں آپ نیک کام کر کے گئے. لیکن افسوس کی بات کہ ہم لوگ یہ چیز بھول چکے ہیں. ہم لوگ یہ بھول چکے ہیں کہ بھئی ہم نے قبر میں جانا ہے اور مٹی بن جانا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے آخرت کا. لیکن یہاں پر معاملہ کچھ اور ہے. ہم یقین مانیں کس سائڈ پر جا رہے ہیں یہ دکھانا بہت ضروری تھا آپ کو اس ویڈیو میں، تاکہ یار تھوڑا سا شعور آ جائے ہم لوگوں میں، تھوڑی سی عقل آ جائے. اس ویڈیو سے کچھ سیکھ لیں کہ بھائی یہ کام نہیں آئے گا، یہ آخرت ہے. یہاں پر سپریم کورٹ لکھنا، ایڈوکیٹ بڑا یا آئی جی کا بیٹا یا بڑے بڑے بریگیڈز کا بیٹا یا منسٹر کا بیٹا، یہاں پر وہ چیزیں کام نہیں آئیں گی. سب نے مرنا ہے. منسٹر بھی ادھر آئے گا، آئی جی بھی ادھر آئے گا، سب ادھر آئیں گے، چیف جسٹس بھی ادھر ہی آئے گا، وٹی بنیں گے سب نے اپنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے بھائی. نہ کہ ہم اتنے مہنگے ماربل اور اتنے مہنگے پتھر لگائیں قبروں کے اوپر. اس چیز کا ہمیں جواب دیا جائے گا. اور یقین مانیں آپ جو قبر میں دفن ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ہر گناہ معاف کرے. آپ ان کے لیے گناہ مزید بڑھا رہے ہیں، آپ مزید ان کو گناہوں کی طرف دھکیل رہے ہیں. تو یہ دکھانا بہت ضروری تھا. ناظرین اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں تاکہ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس زیادہ پیسہ اور اپنے پیسوں کی طاقت وہ دکھاتے ہیں لیکن قبرستان میں مت دکھائیں. خدارا غریب کی شادی کریں، غریب کی بچیوں کی شادی کریں، جہیز بنائیں. غریب جو بھوکا مر رہے ہیں ان کو کھلائیں. یہاں پر پیسہ ضائع مت کریں. یہ دکھانا بہت ضروری تھا. مجھے دی گئی اجازت. اللہ حافظ.